आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में हम कोल्ड ट्यूमर के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कोल्ड ट्यूमर क्या चीज़ है, हार्ट ट्यूमर क्या चीज़ है। इस कोल्ड ट्यूमर को समझने के लिए पहले एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको जाननी होगी, वो है टी सेल्स। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा ये टी सेल्स हैं क्या चीज़। तो ये टी सेल्स जो हैं इन्हें टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, और ये जो है क्रिटिकल WBC हैं। ये क्रिटिकल सफ़ेद रक्त के सफ़ेद कण हैं, रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं हैं। ये क्रिटिकल कोशिकाएं हैं जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में पाई जाती हैं, और इनका जन्म, इनका वर्जिन बोन मैरो में होता है, और ये मैच्योर जो है थाइमस ग्लैंड में होती है। तो टी सेल्स जो है ऐसी सेल्स हैं जो बनती कहाँ हैं, बोन मैरो में हैं, अस्थि मज्जा में बनती हैं, और ये मैच्योर होती हैं थाइमस में। तो इन्हें टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं या टी सेल्स भी कहते हैं। ये सेल्स जो हैं इनका काम है कि जो भी इन्फेक्शन बाहर से आता है या कैंसरस सेल्स हैं उनको ये टी सेल आइडेंटिफाई करता है और उनको नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो टी सेल का प्रमुख कार्य है कैंसर सेल और इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करना और उनकी पहचान करके उन्हें नष्ट करना। अब आइए आते हैं कोल्ड ट्यूमर। कोल्ड ट्यूमर की विशेषता यह है कि इसमें लैक ऑफ टी सेल्स होता है, यानी इनफिल्ट्रेशन होता है, कि इसमें टी सेल्स की कमी होती है। टी सेल्स नहीं पाई जाती हैं कोल्ड ट्यूमर में, और इसका लो म्यूटेशन रेट होता है, यानी इसमें जेनेटिक मेकअप में परिवर्तन होने की कम गुंजाइश होती है। और अगली बात यह है, यह कोल्ड ट्यूमर जो मुख्य बात है वह रेजिस्टेंट टू इम्यून सिस्टम होते हैं, इम्यून थेरेपी होते हैं। तो जो प्रतिरोधक थेरेपी होती है उसके प्रति इम्यून होते हैं, पैसिव होते हैं, इम्यूनोलॉजिकली ये पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। तो इन्हें कोल्ड ट्यूमर्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि ये जो है, जो इम्यून थेरेपी होती है उसके प्रति ये रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इस नाते इन्हें कोल्ड ट्यूमर कहते हैं। अब इसका एक दो एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। यहाँ आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोल्ड ट्यूमर कैंसरस होते हैं या नहीं होते हैं। कोल्ड ट्यूमर कैंसरस भी हो सकते हैं, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। तो जैसे पैंक्रियाटिक जो है ट्यूमर जो है, पैंक्रियाज का ट्यूमर जो है वो कोल्ड ट्यूमर होता है। प्रोस्टेट का ट्यूमर जो है वो कोल्ड ट्यूमर होता है। और ग्लियोब्लास्टोमा जो कैंसर ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन का जो ट्यूमर है, कैंसरस ब्रेन ट्यूमर है, उसे ग्लियोब्लास्टोमा कहते हैं। तो यह भी जो है कोल्ड ट्यूमर है। मेलेनोमा यह त्वचा का सबसे गंभीर कैंसरस घातक रोग है। इसी तरीके से किडनी का कैंसर जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जो ये कोल्ड ट्यूमर है, ये जो ब्रेस्ट का ट्यूमर होता है यह भी कोल्ड ट्यूमर ही होता है। ये कैंसरस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैंने जो है ब्रेस्ट के तमाम ट्यूमर्स का इलाज किया है। हमने तमाम ब्रेस्ट ट्यूमर के कैंसरस नॉन कैंसरस रोगियों को ठीक किया है। इसके लिए मैं मुख्य रूप से लिम्फोन नामक दवा को
मूल रूप में और C1 के साथ देता हूँ। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कोल्ड ट्यूमर है, इसकी सबसे मुख्य दवा जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वो लिम्फेटिको है। मैं मैमी के ट्यूमर में, मैमी के कोल्ड ट्यूमर में, चाहे वो कैंसरस हो चाहे नॉन कैंसरस हो, दोनों स्थितियों में लिम्फोन को C1 के साथ देता हूँ। और प्रायः अगर वो जो है सपुरेटिंग नहीं है, उसमें मवाद नहीं बनी है, तो वहाँ जो है हम C1 की 10 गोली, C1 की 10 गोली और लिम्फोन की 10 गोली प्रायः सुबह दोपहर शाम देते हैं 3 बार। इससे बहुत से रोगी, ज़्यादातर रोगी ठीक हो जाते हैं। कभी कभी मुझे जहाँ ट्यूमर बहुत ही हार्ड होता है, हार्डनेस होती है, वहाँ C1 के जगह पर C4 भी देना पड़ता है। कभी कभी मैंने यह भी किया है कि C1 को 3rd डाइल्यूशन में दे दिया और लिम्फोन और C4 को पॉजिटिव में, लिम्फोन की 10 गोली और C4 की 10 गोली सुबह सुबह दोपहर शाम देता हूँ। इससे सभी रोगी प्रायः ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये कोल्ड ट्यूमर है, जो इम्यूनोलॉजिकली पैसिव है, लैक ऑफ टी सेल्स है, लो म्यूटेशन जिसका रेट है, रेजिस्टेंट टू इम्यून थेरेपी है, ऐसे कोल्ड ट्यूमर्स के इलाज में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा लिम्फेटिको बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। और इसको अन्य कैंसरोज के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी जहाँ ट्यूमर जो है वो रक्त प्रकृति के लोग हों या कहीं जो है हीमोरेज हो रही हो, तो इस तरीके से वहाँ एंजियोइटिको A2 A3 औषधियों को भी इसके साथ देना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इलाज के लिए आपको बिल्कुल दवाओं के स्वरूप को, दवाओं के अंतरात्मा को समझना होगा और उस हिसाब से कोई भी रोग होगा उनका आप इलाज कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आप मजबूत सिपाही हैं। अपना विश्वास बनाए रखें, अपना भरोसा बनाए रखें। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति आपका प्यार बना रहे, इसी विश्वास के साथ आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।